नमस्कार, मध्य न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप और मध्य प्रदेश की आज की यानी कि 15 फरवरी बुधवार की करते हैं तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ मध्य प्रदेश के तकरीबन 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी राज्य सरकार ने दे दी है। महंगाई भत्ते की दर में 9% की वृद्धि की गई है और अब महंगाई भत्ते की दर 212% पर जा पहुंची है। दरअसल चुनावी साल में शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश के तकरीबन 7.5 लाख से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को एक बार फिर से तोहफा दिया है। डीए अर्थात डियरनेस अलाउंस बढ़ाने के बाद सरकार ने अब महंगाई भत्ते की दर में 9% की वृद्धि कर दी है। इसके आदेश को बीते दिन जारी कर दिया गया है और अब कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई दर के हिसाब से यानी 212% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलने वाला है। 27 जनवरी को सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा करके बड़ी राहत दी थी। इसके बाद से प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 38% डीए मिलने लगा है। शिवराज सरकार ने 15 महीने में 4 बार 26% डीए बढ़ाया है। ये कर्मचारियों को साधने की दिशा में शिवराज सरकार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके ठीक 19 दिन बाद अब सरकार ने 6वें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दर में भी बढ़ोतरी कर दी है। ये दर आगामी 1 जनवरी 2023 से बढ़ाई गई है, यानी भुगतान में फरवरी में किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन की भी बढ़ोतरी अब शिवराज सरकार ने कर दी है। बुजुर्गों को मिलने वाली राशि अब 1000 रुपये प्रति माह होगी। सीएम ने इसके लिए ऐलान भी कर दिया है। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां जोर शोर से चली आ रही हैं। इसी बीच बीजेपी ने विकास यात्रा सभी विकासखंड क्षेत्रों में चला रही है, जिनमें विकास का निरीक्षण भी किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं की घोषणा भी कर रहे हैं। सबसे पहले सीएम ने लाडली बहना योजना को लागू किया और अब एक और घोषणा कर दी है बुजुर्गों को लेकर के। सीएम इस समय बीजेपी की जीत पर फोकस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जगदीशपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधन के दौरान एक बहुत बड़ी घोषणा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी होगी। वृद्धावस्था पेंशन अब 1000 रुपये प्रति महीना देय होगा। बता दें कि यहाँ पर अब बुजुर्गों को 1000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से दर पर पेंशन दिया जाएगा। पहले बुजुर्गों को 600 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब उन पैसों में इजाफा करते हुए इनकी धनराशि को बढ़ाकर 1000 रुपये के तौर पर दिया जाएगा। रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास 15 फरवरी को होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सिंधिया अपनी आधारशिला रखेंगे। अगस्त से उड़ान भर सकते हैं 72 सीटर विमान। 15 फरवरी से चौराहा हवाई पट्टी को रीवा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। एयर टर्मिनल का शिलान्यास करने के लिए खुद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान व केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच रहे हैं। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प के मुताबिक आवागमन के साधनों में अब हवाई सेवा का भी महत्व तेजी से देश और दुनिया में बढ़ रहा है। ऐसे में विंध्य क्षेत्र को एयरपोर्ट की अति आवश्यकताएं थी। ऐसे में अब रीवा में सिर्फ चौराहा हवाई पट्टी ही थी, जहां केवल हेलीकॉप्टर और छोटे मोटे विमान ही उतर सकते हैं। लेकिन अब विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री बुधवार की दोपहर 12:30 बजे से आयोजित समारोह में रीवा एयरपोर्ट का विधिवत आधारशिला रखेंगे। 5 मार्च से भरे जाने हैं लाडली बहना योजना के फॉर्म। जून माह से 1000 रुपए की धनराशि लाडली बहना को मिलने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सभी को साधने की कोशिश कर रही है। इसमें आधी आबादी का विश्वास जीतने में पार्टी ने बड़ा दांव चला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना का ऐलान किया था, जिसको अब जमीनी स्तर पर उतारने की कार्यवाहियां भी शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन बैरसिया के नजदीक पातलपुर में 25 करोड़ की लागत वाले औद्योगिक पार्क और समूह जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने जानकारी दी कि आगामी 5 मार्च से गांव-गांव एक शिविर लगा करके लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं से फॉर्म भरवाए जाएंगे। मई में पात्र महिलाओं की सूची जारी कर दी जाएगी और जून माह से 1000 रुपए की राशि महिलाओं के खाते में जारी की जाएगी। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना आप अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें मध्य प्रदेश समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक
मार्च महीने से खुलने वाले हैं मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रार ऑफिस, होली पर ही बंद रहेंगे। अप्रैल से बढ़ने वाली है प्रॉपर्टी की गाइडलाइन। दरअसल मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो है मार्च में खुले रहेंगे, सिर्फ होली पर ही बंद किए जाएंगे। अप्रैल से प्रॉपर्टी की गाइडलाइन बढ़ जाएगी। इसे ही देखते हुए ऑफिस खोलने का निर्णय हुआ है ताकि लोग वर्तमान की गाइडलाइन के हिसाब से ही रजिस्ट्री करवा सके। इन दिनों भोपाल में रोजाना एवरेज 400 से भी अधिक रजिस्ट्री की खरीद फरोख्त हो रही है। चूंकि अप्रैल में नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी, इसीलिए वित्तीय वर्ष के आखिरी बचे हुए दिनों में बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी के सौदे होंगे और उनकी रजिस्ट्री भी कराई जाएगी। लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए सरकार ने रजिस्ट्रार ऑफिसों को छुट्टी वाले दिनों में भी खोलने का फैसला किया है। भोपाल में ISBT और परी बाजार में रजिस्ट्री होंगी। प्रदेश के सभी जिलों में रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार ऑफिस खुले रहेंगे। रायसेन में वन कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है। कलेक्ट्रेट पहुंच करके मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ ने अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। दरअसल बीते दिन शहर के सांची मार्ग पर स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ ने 20 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। SLR मनसाराम खत्री को दिया गया। रेंजर एसोसिएशन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह व रायसेन वन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष प्रभात यादव ने बताया कि कर्मचारियों को 13 माह का वेतन बहुत दिन से लंबित हुआ है, जो पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस्लाम नगर से लेकर जगदीशपुर हुए नाम का अनावरण किया गया। कमिश्नर और कलेक्टर से मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव का मास्टर प्लान बनाओ। 600 से लेकर 1000 होगी बुजुर्गों की पेंशन। दरअसल जहां बर्बरता, अन्याय और कत्लेआम किए गए, ऐसे नामों को बदला जाना चाहिए कि नहीं, इसीलिए नाम बदला गया और अब जगदीशपुर का पुराना वैभव एक बार फिर से लौटेगा। यहाँ कलेक्टर, कमिश्नर, सांसद, विधायक हैं। यहाँ पूरा का प्लान बनाओ, इस गाँव का मास्टर प्लान बनाओ। जगदीशपुर का मास्टर प्लान बनाकर ऐसा गाँव बनाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। फिलहाल ये सभी बातें अनावरण के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। ये ऐतिहासिक गांव है। तथ्यों को एकत्रित कर जहां कत्लेआम किया गया, वहां राजाओं का स्मारक बनाया जाएगा। गेहूं और आटा साथ ही रवा के दामों में जोरदार गिरावट हुई है। दरअसल मिलों की ओर से गेहूं के दाम 200 से लेकर 250 रुपए घटा दिए गए हैं। इससे मंडी में भी गेहूं के दाम टूट गए हैं। सरकारी टेंडर के गेहूं मिले 2250 रुपए में खरीदी हो रही है, इसीलिए मिल मंडी से खरीदी के इच्छुक नहीं है। गेहूं की आवक 25 से 30 हजार बोरी है। इंदौर में ही सिर्फ 1000 बोरी है और दिवासरी मंडी में नए गेहूं की आवक ज्यादा है, इसीलिए इंदौर मंडी में कम। नगद देने और मंडी में एंट्री व ट्रांसपोर्टर्स की परेशानी के चलते यहां किसान माल कम ला रहे हैं। इसके असर की वजह से आटा और रवा के दामों में भी 50 से 60 रुपए की कमजोरी दिख रही है। रानी सती फूड्स के लोकेश अग्रवाल के मुताबिक सरकारी बिक्री से मिलों को पर्याप्त गेहूं की आपूर्ति की उम्मीद है। कच्चे माल की उपलब्धता होती देख मिलों ने आटा और रवा के भाव घटा दिए हैं। खबर MP चिकित्सक संघ को लेकर, जो कि आंदोलन शुरू कर रहे हैं। आज से 17 फरवरी से इमरजेंसी समेत पूरी सेवाएं बंद रहने वाली है। दरअसल मध्य प्रदेश चिकित्सक महासंघ ने 3 दिवसीय आंदोलन को लेकर रूपरेखा तय कर दी है। संघ ने बीते दिन से आंदोलन शुरू किया है और ऐसे में बात करें तो आज जो है इमरजेंसी समेत पूरी सेवाएं बंद रहेंगी। इसको लेकर 45 जिलों के अस्पताल समेत सभी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 16 और 17 फरवरी को वैकल्पिक व्यवस्था करने का ज्ञापन भी सौंपा है। संघ ने तय किया है कि 17 फरवरी सुबह 8 बजे से संपूर्ण कार्य पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे, जिनमें रूटीन कार्य जैसे कि OPD, इंडोर, वार्ड राउंड इत्यादि जैसी इमरजेंसी, MLC और पोस्टमार्टम सेवाएं भी बाधित रहेंगी। बैठक में निर्णय हुआ है कि शैक्षणिक MNC निरीक्षण, साथ ही साथ NABH निरीक्षण, साथ ही काउंसलिंग इत्यादि में भाग नहीं लिया जाएगा। जबलपुर महापौर ने टोल फ्री नंबर जारी की है और घर बैठे इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से 48 घंटे में आपकी शिकायत दूर करने का आश्वासन दिया जा रहा है। वेबसाइट का भी यहां पर शुभारंभ किया गया है। यदि आपके घर में कचरा गाड़ी नहीं आई है या फिर घर से कचरा नहीं उठ रहा है, सड़क की नाली खराब है या फिर बहुत दिन से नाली साफ नहीं हुई है, साथ ही इनके अलावा कोई और भी शिकायतें हैं जो नगर निगम के पास जाकर आप ऑफिसों के चक्कर काटते हैं, तो ऐसे में अब महापौर जगत बीर भानु अन्य ने एक वेबसाइट जिसका नाम
मयूर हेल्पलाइन जेएमसी है इसका उद्घाटन किया है। साथ ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया है जिसमें अब नागरिक घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका समाधान आगामी 48 घंटे से लेकर 72 घंटे में किया जाएगा। ये शिकायत आम नागरिक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक करा सकते हैं, जिनमें शिकायत के निराकरण की सूचना मोबाइल पर ही दी जाएगी। टोल फ्री नंबर 1800-2333-128 जारी की गई है। फिलहाल जबलपुर नगर निगम की ओर से ये टोल फ्री नंबर जारी हुआ है। लंबित परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अधर में लटके भू अर्जन सहित अन्य कार्य। इसके अलावा 22 फरवरी को पीएम सिंगरौली ललितपुर रेल लाइन की समीक्षा बैठक भी होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 22 फरवरी को प्रगति समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय महत्व की लंबित परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इनमें ललितपुर सतना रीवा सिंगरौली रेल लाइन प्रोजेक्ट का मामला भी रखा जाएगा। उनके सामने रेल लाइन दोहरीकरण में हो रहे विलंब के कारणों का भी जवाब लिया जाएगा। कमलनाथ को सीएम का फेस घोषित कर सकती है कांग्रेस, तैयारियों में जुटे हैं नाथ। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के कई शहरों का 2 माह में किया गया है दौरा। कांग्रेस मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर चले आ रही बड़ी नेताओं की बयानबाजी पर रोक लगाने जा रही है। 24 से लेकर 26 फरवरी तक रायपुर में होने वाली राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो है यहाँ पर कमलनाथ को अगले विधानसभा चुनाव के लिए अधिकृत रूप से कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर सकते हैं। इस बारे में राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं के बीच भी चर्चा हो चुकी है। 6 महीने के अंदर इंदौर के तीनों फॉर्मेट में मैच होने वाले हैं। होलकर स्टेडियम पर होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला। इंदौर में आगामी 6 महीने के अंदर तीनों फॉर्मेट यानी कि टेस्ट क्रिकेट, आईसीसी के वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप नहीं, T20, इसके अलावा वनडे के क्रिकेट होने जा रहे हैं। अक्टूबर में इंदौर के होलकर स्टेडियम में T20 खेला गया, वहीं जनवरी में वनडे मैच हुआ और अब मार्च में टेस्ट मैच खेला जाएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट होलकर स्टेडियम में होने वाला है। बीसीसीआई ने धर्मशाला की आउटफील्ड खराब होने की वजह से ये फैसला किया है। 1 से लेकर 5 मार्च तक ये मैच होलकर स्टेडियम पर आयोजित होगा। बिजली बिल बकायादारों की संपत्ति पर अब कर्जदार दर्ज होने वाला है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली बिल के बकायादारों से वसूली के लिए अब संपत्ति पर कर्जदार दर्ज करने की तैयारी कर रही है। कंपनी राजस्व के दस्तावेजों में बकायादारों की संपत्ति में इस बात का उल्लेख करना चाह रही है। इसके लिए तहसीलदारों के माध्यम से इसका दर्ज करवाया जाएगा। कंपनी संभागवार 200 सर्वोच्च बकायादारों की सूची बनाकर इसे अभियान के रूप में अंजाम देने वाली है। कंपनी ने 15 फरवरी तक सभी संभागों से जानकारी तलब की है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें लेकर आएंगे, मध्य प्रदेश समाचार जो आप तक रोजाना पहुंच